कहानी की शुरुआत में हम एक मिलिट्री डॉग मैक्स को देखते हैं जो अमेरिकी फौज का हिस्सा है। वो अपने साथी सोल्जर्स के साथ अफगानिस्तान के खतरनाक टेररिस्ट इलाके में मिशन पर जा रहा था। मैक्स एक बेल्जियन मिलियनोस ब्रीड का डॉग है जिसे दुश्मनों की हरकतें पकड़ने की खास ट्रेनिंग दी गई है। उसका हैंडलर और सबसे करीबी दोस्त कायल बिन कोट नाम का आर्मी ऑफिसर है जो मैक्स पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा करता है। दोनों की जोड़ी इतनी परफेक्ट थी कि कई मुश्किल मिशन उन्होंने इकट्ठे ही सरंजाम दिए थे। इस बार भी जब कायल और इसकी टीम एक काम में पहुंचती है तो मैक्स अपने इशारों से कायल को एक घर की तरफ ले जाता है। अंदर जाकर वो एक कारपेट के नीचे छुपा हुआ सीक्रेट कंपार्टमेंट सुरंग कर निकालता है जिसमें भारी तादाद में हथियार और गोलियां छुपाई गई थी। मिशन पूरा होने के बाद कायल अपने बेस पर लौट आता है और अपने फादर रे और मॉम पमेला से वीडियो कॉल पर बात करता है। रे एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर है और अपने बेटे पर बहुत फख्र महसूस करता है। वहीं कायल का छोटा भाई जस्टिन एक आम अमेरिकी लड़का है जिसे गेम खेलना और बाइक चलाना पसंद है। इसे कुत्तों में कोई खास दिलचस्पी नहीं रही, लेकिन कायल के लिए मैक्स खानदान जैसा ही था। कायल अपने घर की बातों में हमेशा मैक्स का जिक्र करता था और पमेला को भी वो डॉग बहुत प्यारा लगता था। कुछ दिन बाद कायल को इसके सीनियर्स ऑफिसर्स ने बुलाया। पता चला कि जितनी बंदूकें उन्होंने जब्त की थी वो सारी ऑफिस तक नहीं पहुंची। उन्हें शक था कि कायल की टीम में से कोई हथियार चुरा रहा है। कायल ने अपनी टीम से पूछना शुरू किया तो पता चला कि इन सब के पीछे उसके बेस्ट फ्रेंड टाइलर का हाथ है। जब कायल ने उसे इस बात की तो टाइलर ने उसे धमकाया और कहा कि वह इन बातों में ना पड़े। अगले दिन कायल अपने ग्रुप के साथ अगले मिशन पर जा रहा था। मिशन के दौरान जब मैक्स ने कुछ अजीब सा सूंघा तो वो कायल को एक मैदान की तरफ ले गया। तभी वहां माइंस फटने लगी और फायरिंग शुरू हो गई। इस अफरा तफरी में कायल मैक्स को बचाने के लिए भागा। उसने टाइलर को कवर फायर देने के लिए कहा, लेकिन टाइलर उसे धोखा देकर एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गया। बदकिस्मती से कायल दुश्मनों से लड़ता हुआ मारा गया। इसके बाद फौज के कुछ ऑफिसर कायल के खानदान को उसकी मौत की खबर देने गए। उसके माँ बाप और भाई जस्टिन को यह सुनकर बहुत गहरा सदमा लगा। कायल को आखिरी बार अलविदा कहने के लिए पूरा खानदान चर्च में पहुंचा। मैक्स को भी वहां लाया गया जो अपने मालिक को खोकर बेहद दुखी था। वो चुपचाप जाकर कायल के ताबूत के पास बैठा रहा। फ्यूनरल पूरा हो जाने के बाद जब ऑफिसर्स मैक्स को वापस ले जाने लगे तो वो बुरी तरह से झटपटाने लगा और उनके साथ चलने से मना कर दिया। वो जस्टिन को पहचान कर उसके पास चला गया। उसे जस्टिन में अपने मालिक कायल की झलक नजर आ रही थी, लेकिन जस्टिन ने आर्मी ऑफिसर्स के साथ जाकर उसे वैन में छोड़ दिया। कुछ दिन बाद जस्टिन कायल के कमरे में बैठा उसकी तस्वीरें देख रहा था। उसके फादर ने आकर उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन जस्टिन गुस्से में आकर अपने फादर को ही कायल की मौत का जिम्मेदार ठहराने लगा। तभी पामेला ने आकर उन्हें बताया कि मिलिट्री ने मैक्स को मार देने का फैसला कर लिया है। बिना वक्त गंवाए वो तीनों मैक्स से मिलने ड्रग शेल्टर्स पहुंचे। यहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स बताता है कि कायल की मौत का उसके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है। वो किसी के लिए भी खतरा बन सकता है, इसीलिए हमारे पास उसे मारने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा। लेकिन जैसे ही जस्टिन ने कमरे में कदम रखा, मैक्स पुरस्कून होकर ज़मीन पर बैठ गया। मैक्स के ऑर्डर मानने लगा। ये देखकर वहां सब लोग हैरान हो गए, लेकिन मैक्स जस्टिन को देखकर ऐसा बिहेव इसलिए कर रहा था क्योंकि वो जस्टिन में कायल को देखता था। मैक्स को जस्टिन के साथ खुश देखकर रे ने फैसला किया कि वो लोग मैक्स को अडॉप्ट करेंगे। इसके बाद वो लोग मैक्स को अपने घर ले आते हैं। लेकिन घर पहुंचकर रे ने कहा कि मैक्स एक खूंखार जानवर है और कभी भी किसी के ऊपर हमला कर सकता है, इसलिए उसे घर के अंदर नहीं रख सकते। उन्होंने मैक्स को बाहर ही गार्डन में बांध दिया। रात के वक्त मैक्स जोर जोर से भौंकने लगा। दरअसल वो कायल को मिस कर रहा था। इसके शोर मचाने की वजह से पूरा खानदान और आस पड़ोस के लोग भी बहुत परेशान हो रहे थे। ना चाहते हुए भी जस्टिन मैक्स के पास बाहर आया तो उसे देखते ही मैक्स ने भौंकना बंद कर दिया, पर जब जस्टिन वहां से जाने लगा तो इसने दोबारा भौंकना शुरू कर दिया। मजबूरन जस्टिन को वहीं पर सोना पड़ता है। मैक्स भी पुरस्कून होकर वापस बैठ जाता है। दरअसल मैक्स को हमेशा से जस्टिन के बड़े भाई कायल के साथ सोने की आदत थी, इसलिए मैक्स उसे मिस कर रहा था। जस्टिन के सो जाने के बाद मैक्स पूरी रात इसकी रखवाली करता रहा। अगली सुबह जस्टिन अपने दोस्त जोई और इसकी कजन रामन से मिलने गया। रामन को डॉग से बहुत प्यार है। उसने अपनी गर्दन पर डॉग के पैर का एक टैटू भी बनवाया है। जब उसे पता चलता है कि जस्टिन के घर में डॉग है तो जस्टिन से कहती है कि मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे डॉग से मिलना चाहूँगी। इस पर जस्टिन ने उसे बताया कि मैं मैक्स को संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो बहुत खूंखार है। इस पर कार्मेन ने कहा कि इसने डॉग्स को बारे में काफ़ी स्टडी किया है और वो मैक्स को
ट्रेन करने में उसकी मदद कर सकती है। अगले दिन कार्मेन और जोई इसके घर आते हैं, जहां पर कार्मेन जस्टिन को समझाती है कि डॉग को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। कुछ घंटों की प्रैक्टिस में जस्टिन मैक्स को हाथ घुमाने लगा। इसके बाद रात को जब सभी डिनर कर रहे थे तो अचानक बाहर से मैक्स के जोर जोर से भौंकने की आवाजें आने लगती हैं। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। जस्टिन ने देखा कि दरवाजे पर टाइलर था। इसके माँ बाप टाइलर को देखकर बहुत खुश हुए। टाइलर ने बताया कि एक मिशन के दौरान उसे काफ़ी चोटें आई थी, इसीलिए वो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर वापस आया है। बाद में जब वो लोग टाइलर को मैक्स से मिलाने ले गए तो मैक्स उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगा और टाइलर पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से जस्टिन और कार्मेन ने उसे पुरस्कून किया और टाइलर की जान बचाई। सबको समझ नहीं आया कि मैक्स टाइलर को देखकर इतना अग्रेसिव क्यों हो गया, लेकिन असल में तो मैक्स को सब याद था, उसका मालिक कैसे मरा था और किसने उसे धोखा दिया था। अगले दिन जस्टिन मैक्स को घुमाकर वापस आया तो वहाँ एक पिंजरा रखा हुआ था। इसकी माँ ने बताया कि ये पिंजरा मैक्स के लिए है ताकि वो किसी और पर हमला ना कर सके। रात में मैक्स घर पर ही छोड़कर जस्टिन अपने मॉम और डैड के साथ परेड देखने के लिए जाता है, जहाँ पर बहुत सारे क्रैकर्स भी फट रहे होते हैं। जस्टिन को मैक्स की याद आना शुरू हो जाती है। वो इसके लिए परेशान हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि कहीं ना कहीं वो पटाखों की आवाज़ें सुनकर डरा हुआ होगा। वो भागता हुआ वापस अपने घर आता है, जहाँ पर मैक्स सच में बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैक्स उसके डोर खोलता है, लेकिन वहाँ से मैक्स बाहर नहीं निकलता, इसलिए जस्टिन खुद इसके साथ अंदर जाकर बैठ जाता है और मैक्स को पुरस्कून करता है। अगले दिन टाइलर ने रे से उनके वेयर हाउस में अपना कुछ काम करने की इजाज़त मांगी। क्योंकि रे उसे अपने बेटे जैसा ही समझते थे, इसलिए रे ने भी उसे इजाज़त दे दी। टाइलर ने रे से झूठ बोला कि उसे काइल की मौत की बहुत तकलीफ है, लेकिन असल में वो अपने पुराने हथियारों के धंधे को वहीं से चालू करना चाहता था। बाद में जब रे ने टाइलर से काइल की मौत के बारे में पूछा तो टाइलर ने झूठ मूठ आंसू बहाकर झूठी कहानी सुनाई कि काइल की मौत का असली जिम्मेदार मैक्स है। वो काइल के मना करने के बावजूद भी डेंजर जोन में चला गया था और उससे बचाने के चक्कर में काइल मारा गया। ये सुनते ही रे गुस्से में लाल बगोला हो गए और मैक्स को मारने के लिए भागा। उसने अपनी बंदूक निकाली और ट्रैगर दबाने ही वाला था कि जस्टिन ने ऐन वक्त पर आकर उसे रोक दिया। जस्टिन अब सच्चाई जानने के लिए मिलिट्री बेस गया। वहां से काइल का साथी सार्जेंट मिला, जिसने उसे बताया कि मैक्स कभी भी किसी फौजी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उसने ये भी बताया कि टाइलर को मिशन में चोट नहीं लगी, बल्कि उसे हथियार चोरी करने के जुर्म में सस्पेंड किया गया है। सार्जेंट ने काइल और मैक्स के साथ की ट्रेनिंग की वीडियो भी दिखाई। तभी उसे पता चला मैक्स काइल के कितना करीब था। इसे अब पूरा यकीन हो गया था कि मैक्स की वजह से काइल की जान नहीं जा सकती थी। एक दिन जस्टिन साइकिलिंग के लिए जाता है, इसके साथ मैक्स भी था। जब वो मैक्स को लेकर जंगल वाले इलाके में पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर टाइलर अपने साथी एमएलओ और डिप्टी स्टेक के साथ कुछ गैंगस्टर्स को हथियार बेच रहा है। ये दोनों छुप कर सब देख रहे थे, लेकिन तभी गैंगस्टर्स के डॉग्स मैक्स को सेंस कर लेते हैं और वो इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जस्टिन अपनी साइकिल वहीं पर छोड़कर भागना शुरू कर देता है, लेकिन जल्द ही वो डॉग्स जस्टिन तक पहुंच जाते हैं। वो डॉग्स जस्टिन पर हमला करने ही वाले थे कि तभी मैक्स उन पर अटैक करके जस्टिन को बचा लेता है। ये दोनों किसी न किसी तरीके से सड़क पर आ जाते हैं और वहां से जस्टिन लिफ्ट लेकर अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वो देखता है कि टाइलर और उसका पार्टनर स्टिक वहां पहले से ही मौजूद थे। जस्टिन की साइकिल को जंगल में देखकर वो समझ गए थे कि वो इनके बिजनेस का राज जान चुका है। स्टेक ने अपने हाथ पर झूठ मूठ की चोट दिखाकर इल्जाम उस पर लगा दिया। उन्होंने जस्टिन के माँ बाप से शिकायत करके कहा कि वो जल्द से जल्द मैक्स को कहीं दूर भेज दें। जब जस्टिन नहीं माना तो टाइलर उसे अपने साथ अकेले में ले आया और उसे पूरे खानदान को जान से मारने की धमकी दी। अपने खानदान की जान बचाने के लिए जस्टिन मैक्स को भेजने के लिए राजी हो गया। कुछ ही देर में डॉग शेल्टर के लोग आकर मैक्स को ले गए। जस्टिन उनके बाद हमेशा चुप रहने लगा। जस्टिन के फादर ने आकर उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, अगर कोई बात है तो हमें बताओ, लेकिन जस्टिन ने कुछ नहीं बताया। जस्टिन के फादर को अब टाइलर पर भी शक हो रहा था, इसीलिए वो अब वेयर हाउस की जानब जाते हैं तो देखते हैं कि टाइलर के साथ एक बॉक्स को गाड़ी में रख रहा है जिसके अंदर हथियार हैं। इससे पहले कि वो कुछ कहें, उनका साथी एमएलओ इन्हें गन पॉइंट पर किडनैप कर लेता है। इधर मैक्स डॉग शेल्टर में कंट्रोल से बाहर हो रहा था और वो सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला करके सबको चकमा देकर वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया। उधर पामेला को रे का मैसेज आया कि वो आज रात अपने हंटिंग हाउस में रुकेगा, लेकिन पामेला के मुताबिक इनका कोई हंटिंग हाउस था ही नहीं। इस पर इन लोगों को शक हुआ और जस्टिन समझ गया कि टाइलर ने सब कुछ किया होगा। इसीलिए जस्टिन ने कार्मेन और मैक्स के साथ मिलकर अपने फादर को ढूंढने का फैसला किया, लेकिन पूरी रात ढूंढने के बावजूद भी उन्हें जस्टिन के फादर नहीं मिलते। अगली सुबह जब ये जंगल के बीचों बीच जाते हैं तो वहां से जब वो लोग नीचे झांकते हैं तो उन्हें टाइलर दिख जाता है जो हथियारों की डील कर रहा था, और वहीं गाड़ी में रे भी दिख जाते हैं। जब तक
तक जस्टिन टायलर पर नज़र रखे हुए है। कार्मेन जल्दी से पुलिस को बुलाने चली गई, लेकिन टायलर के कुत्तों ने जस्टिन को सूंघ लिया और उन पर हमला करने के लिए भाग निकले। एक बार फिर से मैक्स उन पर हमला करके उन्हें हरा देता है। टायलर को भी पता चल जाता है कि आसपास जस्टिन है, इसीलिए अपने साथी एमलोक के साथ वो जस्टिन को मारने के लिए निकल पड़ता है। रे ने भी मौका देखकर स्टेक पर हमला करके खुद को आज़ाद करवा लिया। जल्द ही मैक्स और जस्टिन भी वहां पहुंच गए। जस्टिन को देखकर रे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि टायलर हमारे पीछे है, इसीलिए हमें अलग अलग रास्तों से यहाँ से निकलना होगा। दोनों जंगल के अलग अलग रास्तों से निकलना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में वहाँ स्टेक को होश आ जाता है, जिसके बाद वो गाड़ी लेकर इनका पीछा करना शुरू कर देता है। जल्द ही वो रे को गाड़ी से कुचल देता। इससे पहले कि वो कुचलता, रे ने उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिससे उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी नीचे खाई में गिरकर ब्लास्ट हो जाती है और दूसरी तरफ स्टेक की मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ टायलर ने जस्टिन को पकड़ लिया। उसे जान से मारना चाहता था, क्योंकि जस्टिन की वजह से ही उसकी बनी बनाई डील खराब हो गई थी। वो जस्टिन को गोली मारने ही वाला था कि तभी उसके ऊपर मैक्स हमला कर देता है। इस हमले में टायलर के साथ मैक्स भी ब्रिज से नीचे गिर जाता है। टायलर की तो वहीं पर मौत हो जाती है, लेकिन मैक्स अब भी जिंदा है, पर वो बहुत जख्मी हो गया है। तभी कार्मेन पुलिस के साथ पहुंच गई और बाकी सारे बदमाशों को भी पकड़ लिया गया। अगले दिन दिखाया जाता है कि मैक्स बुरी तरह से इंजर्ड है और जस्टिन की फैमिली इसकी शुक्रगुजार है, क्योंकि इसी की वजह से जस्टिन और रे की जान बच पाती है। अब वो फैसला करते हैं कि मैक्स को अपने साथ अपने घर के अंदर ही रखेंगे। आखिर में जस्टिन और मैक्स काइल की कब्र पर खड़े थे। जस्टिन ने काइल का शुक्रिया अदा करके पहली बार उसे सल्यूट किया और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। क्या आपके पास भी ऐसा कोई डॉग है जिसे आप अपने ख़ानदान का हिस्सा मानते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग NN मूवीज़।